नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी। आईसी की स्लोप क्या होती है? तो आईसी की स्लोप होगी एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि जिसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और जिसकी हम लॉस्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? डेल्टा वाई, वाई की क्वांटिटी हम छोड़ रहे हैं और एक्स की क्वांटिटी हम गेन कर रहे हैं, क्योंकि ओ एक्स होता है हॉरिजेंटल और ओ वाई होता है वर्टिकल। तो जो स्लोप होती है वो एम आर एस एक्स वाई होती है, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है इंडिफरेंस मैप। When we show two or more than two indifference curve at the same time in a single diagram, एक ही डायग्राम में जब दो या दो से ज़्यादा आईसीज को एक साथ शो किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ऑरेंज और एप्पल भी ले सकते हैं। ये IC1 एंड IC2 एक ही डायग्राम में हमने एक साथ तीन इंडिफरेंस को शो कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इसमें आपको एक दो बातें और भी दिमाग में रखनी है। नोट 1 कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कब? जब हमारा MRS XY जो है वो कांस्टेंट होगा। अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमारा MRS जो था वो डिमिनिशिंग था, और रियल लाइफ में ये डिमिनिशिंग ही होता है। बट अगर कभी MRS XY कांस्टेंट हो जाए तो फिर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो लेफ्ट राइट नेगेटिव स्लोप बट स्ट्रेट लाइन होगा, फिर वो कन्वेक्स नहीं होगा। यानी कि अगर MRS डिक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग है तो ये कन्वेक्स होगा, और अगर MRS कांस्टेंट है तो फिर ये स्ट्रेट लाइन होगा। नंबर 2, मोनोटोनिक प्रीफरेंस। मोनोटोनिक प्रीफरेंस में क्या होता है कि कंज्यूमर हमेशा कम की बजाय ज़्यादा लेना चाहेगा। जैसे कि कम्बिनेशन ए है, इसमें 2 ऑरेंज प्लस 2 एप्पल हैं, और एक कम्बिनेशन बी है, इसमें 2 ऑरेंज प्लस 3 एप्पल हैं। तो कंज्यूमर हमेशा बी को ही प्रीफर करेगा। यानी कि अगर कम्बिनेशन एक जैसे नहीं है, बिल्कुल सेम लेवल के, सेम सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा वाला ही लेना चाहेगा। यानी कि इस केस में कंज्यूमर का हमेशा मोनोटोनिक प्रीफरेंस होगा, यानी कि बी कम्बिनेशन लेना चाहेगा। बट अगर कम्बिनेशन सारे के सारे बिल्कुल सेम है, उनसे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, तो फिर कंज्यूमर का कोई प्रीफरेंस नहीं होगा। मोनोटोनिक प्रीफरेंस तो होता है बट प्रीफरेंस नहीं होता। मोनोटोनिक प्रीफरेंस मतलब हमेशा कम की बजाय वो ज़्यादा लेना चाहेगा, और प्रीफरेंस मतलब अगर सारे कम्बिनेशन बराबर है तो फिर उसका कोई प्रीफरेंस नहीं होता, फिर उसको जो मर्जी दे दिया जाए उसी कम्बिनेशन ले लेगा। तो यहाँ पर हमेशा वो ए की बजाय बी लेना चाहेगा। बट अगर यहाँ भी 2 एप्पल होते तो फिर उसका कोई भी प्रीफरेंस नहीं होता। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व is always left to right नेगेटिव स्लोप। इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप होगा। नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमेशा ओरिजिन के कन्वेक्स होगा। तो 2 फीचर्स आ गए। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप, एंड नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इन दोनों के लिए आप एक डायग्राम शो कर सकते हो। ये इंडिफरेंस कर्व बन गया, और इसमें दोनों फीचर आ जाएंगी, OO1 B1, कम्बिनेशन ए कम्बिनेशन बी। तो लेफ्ट राइट नेगेटिव स्लोप भी होता है, और ये हमेशा कन्वेक्स भी होता है टू द ओरिजिन। 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर।
थर्ड फीचर है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। फॉर एग्जांपल IC एंड IC1 दोनों ए पॉइंट पर काट रहे हैं, ये बी कॉम्बिनेशन, ये सी कॉम्बिनेशन। अब अकॉर्डिंग टू IC1 A इज इक्वल टू बी एंड अकॉर्डिंग टू IC A इज इक्वल टू सी, बट B और C बराबर नहीं है, क्योंकि B कॉम्बिनेशन से आपको ज़्यादा मिल रहा है, C से आपको कम मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि B इज ग्रेटर देन C। तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। नंबर 4, हायर द IC shows the higher level of satisfaction, यानी कि IC जितना ऊंचा होगा सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतना ही ऊंचा होगा। एक ये IC और एक ये IC है, ये IC1 एक कॉम्बिनेशन है A और एक कॉम्बिनेशन है B। डेफिनेटली B इज ग्रेटर देन A है, क्योंकि B में सामान A से ज़्यादा है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जितना हाई होगा सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतना ही हाई होगा। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच टू एनी एक्सिस, इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ना तो ये OX को टच कर सकता ना ही ये OY को टच कर सकता है। एक ये टच कर गया, एक ये टच कर गया, IC और IC1। यहाँ पर टच करने का मतलब कि Y प्रोडक्ट 0 हो गया, और यहाँ पर टच करने का मतलब कि X प्रोडक्ट 0 हो गया। तो कुल मिलाकर ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता। हाँ, टच कब कर सकता है, जब दो में से एक प्रोडक्ट मनी हो, कि उसके पास 100 रुपये है और वो या तो कुछ नहीं खरीदना चाहता, 100 रुपये उसके पास रह जाएंगे, या अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है 5 किलो कुछ भी फ्रूट वगैरह आ जाएंगे, तो फिर प्रोडक्ट ले लेगा। बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका। मतलब ये है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच नेवर टच टू एनी एक्सिस। येस इट मे टच व्हेन आउट ऑफ टू वन थिंग इज मनी। अगर एक चीज़ मनी है, एक प्रोडक्ट मनी है, तो ये टच कर सकता है, अदरवाइज ये टच नहीं कर सकता। ठीक, it is not necessary that two indifference curve should be parallel to each other। ये जरूरी नहीं है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल ही हो। वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है उनकी MRS/XY पर। अगर MRS/XY पैरेलल है, सॉरी सेम है, तो ये पैरेलल होंगे। अगर उनकी MRS सेम नहीं है तो फिर ये पैरेलल नहीं होंगे। In case of more than two commodities, this concept become complicated or failed। दो प्रोडक्ट तक तो काम करता है, क्योंकि एक हम OX पर दिखा देंगे, एक OY पर। बट अगर प्रोडक्ट दो से ज़्यादा है तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। These are the 7 features of indifference curve। Number 1, indifference curve is always left right, negative slope। Number 2, indifference curve is always convex to the origin। Number 3, two indifference curve never intersect to each other। Number 4, higher the IC shows the higher level of satisfaction।
आईसी जितना ऊंचा होगा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही ऊंचा होगा और कंज्यूमर हमेशा हायर पर ही जाना चाहेगा। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच टू एनी एक्सिस। अगर दो प्रोडक्ट है तो टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करते ही प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, जबकि इंडिफरेंस कर्व में दो प्रोडक्ट का होना जरूरी है। येस इट मे टच व्हेन आउट ऑफ टू, वन थिंग इज मनी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट टू इंडिफरेंस कर्व शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये जरूरी नहीं है कि दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे के पैरेलल ही हो, वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन MRS XY। अगर उनकी MRS XY सेम है तो वो पैरेलल होंगे, और अगर सेम नहीं तो वो पैरेलल नहीं होंगे। एंड इन केस ऑफ मोर देन टू कमोडिटीज दिस कॉन्सेप्ट बिकम कॉम्प्लिकेटेड और फेल्ड। कि दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के केस में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड या फेल्ड हो जाता है।